ये फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको STA 630 के फाइनल टर्म के सॉल्व पेपर के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए। इसमें सबसे पहले एक राइट पार्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के पार्ट्स लिखें। सो हम डिवाइड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को 7 पार्ट के अंदर एंड फॉर ईच पार्ट इज अ टर्म, हर पार्ट के लिए एक टर्म है। सो नॉट ऑल एक्सपेरिमेंट हैव ऑल दिस पार्ट, तमाम एक्सपेरिमेंट में ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम पार्ट्स मौजूद हों, कुछ के अंदर जो है वो 7 पार्ट्स हैं प्लस अदर्स। सो फॉलोइंग 7 यूजुअली मेकअप अ ट्रू एक्सपेरिमेंट। एक ट्रू एक्सपेरिमेंट में जो है वो ये सातों पार्ट्स जो है वो मतलब बनाते हैं मिलके एक ट्रू एक्सपेरिमेंट। सो ट्रीटमेंट या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहला, उसके अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके अलावा प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप और असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स। उसके बाद ये व्हाट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ बताए कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग से मुराद सैम्पलिंग होती है ऑब्टेन करते हुए यूनिट्स या फिर पीपल जो कि ज़्यादा कन्वीनियंटली अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये कन्वीनियंट होगा और इकोनॉमिकल होगा कि सैम्पल किया जाए एम्प्लॉयज़ जो है कंपनीज के अंदर नियर बाय एरिया में, सैम्पल जो है पूल ऑफ फ्रेंड्स और जो नाइबर्स हैं। उसके बाद एक राइट ब्रीफली अबाउट कंटेंट एनालिसिस। तो ये जो एक टेक्निक है गैदर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए जो कंटेंट है टेक्स्ट का, कंटेंट से मुराद वर्ड्स, मीनिंग, पिक्चर्स, सिंबल्स, आइडियाज, थीम्स या फिर कोई भी मैसेज जिसको कम्युनिकेट किया जा सकता है। और टेक्स्ट जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि रिटर्न है, विजुअल है या स्पोकन है जो कि सर्व करता है एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और पॉसिबल आर्टिफैक्ट्स जो है स्टडी के लिए वो बुक्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल, एडवर्टाइजमेंट्स, पोएम्स, लेटर्स, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशंस, ड्रामास, स्पीच, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, फिल्म्स और वीडियो टेप, म्यूजिकल, लिरिक्स, फोटोग्राफ्स, आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग या फिर वर्क ऑफ आर्ट्स। और ये तमाम वर्क जो है वो खिलाए जा सकते हैं एज अ डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये कि वाटर एथनोग्राफी एंड एथनो मेथोडोलॉजी। एथनोग्राफी और एथनो मेथोडोलॉजी क्या है? एथनोग्राफी जो है वो आता है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से। एथनो का मतलब क्या होता है कि लोग या फिर फोक जो कि डिस्टिंक्ट है उनके कल्चर से, और एथनोग्राफी से मुराद डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को। सो एथनोग्राफी का मतलब ये कि डिस्क्राइब करना एक कल्चर या फिर और जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग होना अनदर वे ऑफ लाइफ की प्राइवेट सॉरी नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो एक सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है कल्चर की, लोगों की फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव, उनके खुद के पर्सपेक्टिव से। सो एथनो मेथोडोलॉजी जो है वो इम्प्लाई करती है कि कैसे लोग जो है वो क्रिएट करते हैं रियलिटी और कैसे वो इंटरप्रेट करते हैं उसको। और एथनो मेथोडोलॉजीज जो है वो एग्जामाइन करती है ऑर्डिनरी सोशल इंटरेक्शन जो है ग्रेट डिटेल के अंदर के आइडेंटिफाई करें रूल्स जो है कंस्ट्रक्टिंग करने के लिए सोशल रियलिटी और जो कॉमन सेंस है, और कैसे ये रूल्स जो है वो अप्लाइड होते हैं और कैसे न्यू रूल्स जो है वो क्रिएट होते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि फिगर आउट करें कि सर्टेन मीनिंग्स जो है वो अटैच हों एक रियलिटी से। उसके बाद ये कि व्हाट इज कोटा सैम्पलिंग। सो सैम्पलिंग प्रोसीजर जो है वो इंश्योर करता है कि सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स जो है पॉपुलेशन सैम्पल की रिप्रेजेंट की जाएगी एग्जैक्ट एक्सटेंट तक कि जो कि रिसर्चर डिज़ायर करता है। और इसके अंदर रिसर्चर जो है वो पहले आइडेंटिफाई करता है रिलेवेंट कैटेगरीज जो लोगों की, देन जो है डिसाइड करता है कि हाउ मैनी टू गेट उनको रखा जाए इन ईच कैटेगरीज। सो जो नंबर ऑफ पीपल होता है बहुत सी कैटेगरीज के अंदर, जो कैटेगरीज ऑफ सैंपल है वो फिक्स है। फॉर एग्जांपल रिसर्चर ने डिसाइड किया कि सिलेक्ट करें 5 मेल्स और 5 फीमेल्स अंडर 30, और 10 मेल एंड 10 फीमेल एज 30 to 60, और 5 मेल्स एंड 5 फीमेल जो ओवर 60, एक 40% सैंपल के लिए। सो ये जो है कोटा सैम्पलिंग है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।